माता जी से किया जाता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मनीष कश्यप का खुलकर समर्थन करना होगा, तभी बिहार सरकार को पता चल सकेगा कि उसने कितना बड़ा गलत निर्णय लिया। मेरी बहू ले जाकर अकेले हम दोनों सास पतोह जाकर देखा अपने को और बच्ची को, कोई आगा पछा नहीं है। मेरा एक लड़का इतना परेशान है, इतना परेशान है, यहाँ क्या बस जहाँ भी जाते हैं तहाँ दोनों सास पतोह। एक माँ का हाय लगेगा, लेकिन जो कष्ट वो झेल रहा है, उनकी माँ झेल रही है, वो कोई नहीं झेल सकता। यही बोलकर गए कि जो मम्मी देखो हम कुछ गलती नहीं किए हैं, हम 10 दिन से 15 दिन में चले नहीं तो नहीं चले। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप तो चुभ रहा होगा बिहार सरकार के हाथों में। सबका साजिश था उनको फंसाने के लिए। अगर हम जानते कि ये इतना दिन फंसाएंगे लोग तो। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी अभी देख रहे हैं कि हम बेतिया में मनीष कश्यप जी के घर पे आए हुए हैं और हमारे साथ उनकी माता जी हैं। लगभग 10-15 मिनट हम दोनों के बीच बात हुई। आंटी जी ने ये बोला कि अब नहीं बोलना चाहते हैं हम। इनका ये कहना था कि अब हम कहीं नहीं बोलना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि किस बात पे ये बोली हैं, क्योंकि एक माँ का दिल है, थक चुकी हैं, हार चुकी हैं, हर किसी के पास गुहार लगा करके, रिक्वेस्ट कर करके, फिर भी आज 4-5 महीने से सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहा है। एक बात खुशी की थी कि तमिलनाडु से अपना बिहार का बेटा अपने बिहार आ गया, लेकिन आगे अब कब तक एनएसए हटता है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई तो ये बता रहा है कि 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, लेकिन ये चीज तो तय हो गया कि सरकारें जो चाहती हैं, जिसको परेशान करना चाहती है, परेशान करके रखती है। तो आइए थोड़ा सा आंटी जी से भी बात करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में आंटी जी ने भी एक आवेदन दिया था राष्ट्रपति जी को, उस विषय में भी बात करेंगे। तो आंटी जी स्वागत है हमारे पब्लिक एक्शन चैनल पे। आपको चैनल के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आंटी जी, अभी हाल फिलहाल में आप एक आवेदन दी हुई थी राष्ट्रपति महोदया को, उसका कोई रिएक्शन आया कि नहीं? कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं। सोच सकते हैं राष्ट्रपति महोदया, मनीष कश्यप भी इस भारत का, इस बिहार का लाल है। उसका पिछले वर्षों में किस तरह से कार्य रहा है ये हम सब ने देखा है और तहे दिल से उसने काम किया था। और जिस लिए इन्होंने आवेदन दिया है वो मुद्दा क्या था कि जिस कारण 2 स्टेट को लड़ाने के कारण जो है उस झूठा मुकदमा लगाया गया और उस कारण मनीष कश्यप पे एनएसए लगाया गया। और सेम वही चीज जो कि भारत को लड़वाने का कार्य किया था स्टालिन का लड़का, जो कि अभी मंत्री पद पे है, और उस पे एनएसए अभी तक नहीं लगा। उसलिए आंटी जी ने एक आवेदन दिया था कि सही से जांच हो, और अगर मनीष कश्यप गलत था तो ये गलत कैसे नहीं है, तो इस पे भी एनएसए लगना चाहिए। बाकी आंटी जी, किसी नेता वगैरह, बिहार के नेता वगैरह से बात हुई थी क्या आपकी? नहीं, नेता से तो बात नहीं हुई थी, लेकिन बीजेपी के कभी कभी लोग बोलते हैं, फिर उसके बाद चुप हो जाते हैं। नेता लोग से तो अभी बात नहीं हुई है। बीच में तो जैसे कि हमने देखा कि आप राज्यपाल जी से भी मिलने गई थी। हाँ, राज्यपाल से मिलने गई थी, तो राज्यपाल तो बहुत अच्छा से बात विचार किए, लेकिन पता ना क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आज तक ले एनएस नहीं हटा। एनएस के मांग के लिए हम गए थे उनके पास, बहुत आशा लेकर गए थे, लेकिन उस टाइम में मुझे बुझाया कि जे एनएस हटा देंगे। वो बहुत अच्छा से बात विचार किए थे, लेकिन कुछ नहीं। मतलब उनका कहना क्या था इसके बारे में कि मतलब कब तक हटेगा, कैसे हटेगा? कुछ नहीं बोले कि जे हम लेटर लेकर गए एनएस के लिए आए कि वहाँ से आने के लिए मदुरई से या अपने बिहार में उनको शिफ्ट कर दीजिए, एनएस हटा दीजिए, और पूरा केस के एक ठर क्लब करके एक ठर। बहुत परेशानी हो रहा है मेरा लड़का को, यही मांग किए, ये लेटर लिख के उनके हाथ में दिए। पता ना क्या सोचे थे क्या नहीं, आज तक ले कुछ नहीं हुआ। अच्छा, बिहार सरकार पे आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार मतलब इसमें कुछ कर रही है, कुछ अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ आपको अंदाजा लगा है क्या? परेशान मैंने मेरा लड़का। देखिए, हम इसलिए आंटी जी ये बात पूछ रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से अभी स्टालिन के लड़के के द्वारा बयान आया सनातन धर्म को खत्म करने का, तो उस प्रकार का तो आज तक मनीष कश्यप ने बयान दिया ही नहीं था। और मनीष कश्यप को जिस पोस्ट के कारण एनएसए लगाया गया, उस पोस्ट में मनीष कश्यप ने यही कहा था कि इसकी जांच हो
अगर सही हो तो कार्रवाई हो, नहीं सही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो चैनल लिखे हुए थे प्रिंट मीडिया के द्वारा और वीडियो भी चलाया गया था, तो उन लोगों पर नहीं होता है और मनीष कश्यप पे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप तो चुभ रहा होगा बिहार सरकार के हाथों में। सबके साजिश था उनको फंसाने के लिए जी। अगर हम जानते कि ये इतना दिन फंसाएंगे लोग तो भले हमारे घर बेतिया के भी लोग तोड़ देता, लेकिन हम नहीं जाने देते। वो यही बोलकर गए कि जे मम्मी देखो हम कुछ गलती नहीं किए हैं, हम 10 दिन से 15 दिन में हम चले, नहीं तो हम नहीं चले। देख सकते हैं एक माँ का दिल है और सोच सकते हैं 4-5 महीने से एक बार आप बेतिया में मिली थी आंटी जी, एक बार मिली थी और माँ से मिलने तक नहीं दिया जाता था। आप सोच सकते हैं कि बिहार सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। तो नीतीश बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक माँ का हाय लगेगा। जिस प्रकार से आप लोग मनीष कश्यप को जो है जेल में बंद करने का काम कर रहा है, तो सच को रोक सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। सच एक ना एक दिन जरूर निकल करके बाहर आएगा और मनीष कश्यप की सच्चाई। बिहार की जनता से आप क्या कहना चाहती हैं आंटी? बिहार के जनता, पूरा जनता उनके साथ है जी। नहीं है कि नहीं है, पूरा बिहार का और सब देश के पूरा लोग उनके साथ हैं। लेकिन जो कष्ट वो झेल रहा है, उनकी माँ झेल रही है, वो कोई नहीं झेल सकता। सोच सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मैं खास करके कहूँगा कि इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि बिहार सरकार तक ये वीडियो जा सके। वो बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका है इस फैमिली को। एक छोटा भाई है जो जॉब छोड़ करके कभी दिल्ली, कभी मदुरई, कभी पटना, कभी बेतिया, फिर दिल्ली, फिर मदुरई, जॉब छोड़ करके आज 5 महीने से भागा फिर रहा है। एक छोटी सी बच्ची है छोटे भाई की, उसकी तबीयत कब खराब होती है, कैसे दवा मिलता है, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं। जी। छोटी वाली बच्ची की भी तबीयत खराब, मेरा भी तबीयत खराब। जी। उनके अनिल मोटानी से हम दिखाए थे, फिर मेरा चमर रोग के पूरा देह में इतना ना जलन हो गया, चिंता के चलते इतना ना बीमारी हो गया। तो फिर मेरी बहू ले जाकर अकेले हम दोनों सास पतोह जाकर दिखाए, अपने को और बच्ची को। कोई आगा पछा नहीं है। मेरा एक लड़का इतना परेशान है, इतना परेशान है ये हम क्या, बस जहाँ भी जाते हैं तहाँ दोनों सास पतोह। सोच सकते हैं आप लोग, एक परिवार में मर्द का क्या वैल्यू होता है। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति को परेशान करने के चक्कर में पूरे परिवार को बिहार सरकार ने परेशान करके रखा है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस माँ का हाय तो लगने वाला है बिहार सरकार को। और ये तो जैसे कि माता जी ने बताया कि पूरा बिहार, पूरा देश मनीष कश्यप के साथ है, तो ये सही बात है। आज मनीष कश्यप के साथ पूरा भारतवर्ष है, विदेशों में भी मनीष कश्यप को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो ये चीज सबके पास जानी चाहिए कि जिस प्रकार से आज 4-5 महीने से ये परिवार परेशानियों में है, बीमार अगर कोई पड़ता है तो ये माताजी और करण की वाइफ, इनकी पतोह साथ में जाकर के एक दूसरे का इलाज करवाते हैं। कोई जेंट्स नहीं है, 2 जेंट्स है। एक तो पिताजी जो कि सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं और दूसरा एक बेटा, छोटा बेटा जो कि जॉब छोड़ करके मनीष कश्यप के केस में कभी पटना जाता है, तो कभी दिल्ली जाता है, तो कभी मदुरई जाता है। तो घर परिवार को कौन देखेगा? आज अगर किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो उसका जवाबदेही कौन होगा? तो ये चीज आप सबको, हम सबको समझनी पड़ेगी और एक साथ मिल करके जिस तरह से हम लोग शुरू से ताकत बने हैं और इस ताकत को दुगना करना होगा। और सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग को ताकत बन करके मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। और रही बात कि इनकी जो दोहरी नीति है कि एक मनीष कश्यप जो गलती नहीं करता है फिर भी उस पर एनएसए लगा दिया जाता है, और वहीं दूसरा एक मुख्यमंत्री का बेटा जो कि गलती करता है, पूरे भारत में जो है दंगा फैलाने का वाला बात वो स्टेटमेंट देता है और उस पर अभी तक एनएसए नहीं लगा। जबकि माताजी के द्वारा जो है राष्ट्रपति भवन में एक लेटर भी दिया जा चुका है कि जांच हो, अगर गलत पाया जाए इसको भी दंडित किया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मनीष कश्यप का खुलकर समर्थन करना होगा, तभी बिहार सरकार को पता चल सकेगा कि उसने कितना बड़ा गलत निर्णय लिया था। बाकी आप सभी माता जी के बारे में क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप के परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।